चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हाँ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, उसका हाँ तो भौतिकी का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, फिर दूसरा चैप्टर। इससे भी आता है क्वेश्चन, तो इसको समझने का कोशिश करो। सबसे पहला है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। माध्यम मतलब होता है कि अलग अलग, जैसे प्रकाश एक हवा में गुजरा, फिर शीशा से गुजरा, फिर पानी में गुजरा, तो अलग अलग ये माध्यम हो गए। जैसे कैसे इंसान दौड़ता है, तो पहले अगर मान लो खुला जगह में दौड़ा, फिर जंगल में दौड़ा, फिर पानी में दौड़ा, तो चाल उसका क्या रहेगा, एक रहेगा, एक ही स्पीड से दौड़ेगा नहीं ना, अलग अलग स्पीड से। तो प्रकाश भी क्या है, प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। दूसरा देखो, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु यानी हवा में, और निर्वात मतलब ऐसा जगह जो खाली होता है, जैसे अंतरिक्ष जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, कमेन। तो वायु मतलब हवा, जिसमें वायुमंडल, जिसमें धूल कण सभी चीज मौजूद है, ठीक है। जल्दी बैठो निकालो स्पीड में। और 1 मिनट बस शांति से रहो, थोड़ा देर कुछ मत बोलो, ठीक है। तो देखो, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, निर्वात मतलब खाली जगह जहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं है। तो खुद इमेजिन करो कि कोई इंसान को दौड़ाया जाए, ठीक है, तो एक जगह की पूरा रोड क्लियर है, कुछ भी नहीं है, और एक जगह की भीड़ भाड़ है, तो इंसान तेज कहाँ दौड़ेगा, खाली जगह में। तो वायु जो बोल रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा लगभग समान होता है। क्या बोल रहा है, लगभग समान। देखो हमेशा याद रखना, वायु में जो बोल रहा है, निर्वात में वैसे ज्यादा होता है, लेकिन वायु में इतना भी कम नहीं होता है कि हाँ एकदम डिफरेंस दिख सके, बहुत कम मात्रा में डिफरेंसेस होता है, इसलिए दोनों को लगभग समान माना जाता है। लेकिन वायु का चाल अगर हम पानी में ले या शीशा से गुजारे, तो वो हवा के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे दे रहा। तारे के टिमटिमाने का कारण है, जैसे तारा हमको रात में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है, तो उसका मेन रीजन होता है अपवर्तन। याद रखना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश यानी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, जाता है, तो वह अपना रास्ता भटक जाता है, यानी अपने सीधा रास्ता ना चल के जाते हैं ना, प्रकाश सीधा चलता है, लेकिन वो सीधा ना चल के थोड़ा सा मतलब इधर उधर घूम जाता है, जिस कारण से तारा से आने वाला लाइट जो उतना दूर से आ रहा है, जैसे ही वो एंटर करता है पृथ्वी के अंदर, हवा के अंदर, तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं तो लगता है कि अरे इधर चला गया, तो मतलब होता है ना वो, इसलिए लाइट आता सीधा डायरेक्ट हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो याद रखना किस लिए आता है, तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एक एग्जाम्पल बताया था ना कि समोसा दुकान पे या फिर कोई भी दुकान पे चले जाओ, जहाँ पे कुछ बन रहा हो, पक रहा हो, तो वहाँ जो धुआं उड़ता है, तो उसके अपोजिट साइड को कोई चीज को देखो तो हिलता हुआ नजर आएगा। कभी घर जाके ट्राई करो, पता चल जाएगा। अब मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, ठीक है। अब ये दृष्टि का अस्थायित्व मतलब सिंपल यहाँ पे समझो, यहाँ पे बोल रहा है कि मानव नेत्र कोई भी चीज को जब देखता है, तो उसका इमेज हमारी रेटिना पर 1 सेकेंड के 16वें भाग तक रहता है, ठीक है। 1 सेकेंड के, यहाँ पे तो 1 का 10 ही दे दिया है, बट बहुत सारे बुक में 1/16 दिया रहता है। तो अगर मान लो इन दोनों में से कोई है तो तुम टिक कर लेना, अगर दोनों दिया गया है तो यहाँ पे 10 दिया है, 10 कर लेना। वैसे मतलब सीबीएसई के बुक में 1/16 सेकेंड का था। मतलब क्या होता है, जैसे कोई लाइट को तुम देखती हो, ठीक है, आंख बंद करते हो तो थोड़ा सा इमेज रहता है ना कुछ सेकंड के लिए, और फिर वो क्या हो जाता है, गायब। कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं ना, आंख बंद कर लेंगे तो एकदम कुछ सेकंड के लिए वो नजर आएगा वो चीज, ठीक है, थोड़ा देर के लिए, फिर वो गायब हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं स्थायित्व। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु को फोकस कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। यानी मानव नेत्र क्या होता है इसमें कि कोई दूर, कोई पास में रखा हुआ, कोई दूर का वस्तु रखा गया दूर पे, तो उन दोनों के अच्छे से ये देख सकता है। ये किस कारण से होता है, तो याद रखना सामंजन के कारण। सामंजन मतलब होता है कि अपना ये आंख जो है अपना ये सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब फोकस। जैसे कैसे हम लोग मोबाइल से, जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो दूर करेंगे तो थोड़ा सा धुंधला नजर आएगा, तो यहाँ पे फोकस पे टैप करते हैं
तो हो जाता है ना। तो हमारा आंख भी जब हम लोग पास का चीज को देखते हैं और जब दूर का चीज को देखते हैं तो दोनों में हमारा आंख फोकस करता है, उसको फोकस हम लोग बोलते हैं करना। तो हिंदी में उसी को हम लोग सामंजस्य या सामंजन बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे कभी कोई बुक को एकदम पास ला के देखो, धुंधला दिखाई देगा, फिर आंख को छोटा या बड़ा करना पड़ेगा, देन तुमको समझ में आएगा। फिलहाल जो टिक के पहले वो समझाते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी कर ही लो। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किस कारण से? सी यानी कि पक्षमाभी द्वारा। अब ये सब तुमको पिक्चर जब रहेगा तभी तुम समझ पाओगी, ठीक है। फिलहाल जो टिक के वो समझा दे रहे जल्दी जल्दी, ये सब सिंपल है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं जो इंद्रधनुष देखती हो ना, जो एक मतलब एक रबर बैंड के जैसा नजर आता है, तो उसको एक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो एक स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? मतलब कौन सा किरण है? स्पेक्ट्रम में 7 रंग होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, और किसका झुकाव ज्यादा, मतलब जो स्लो रहेगा वही ज्यादा झुकेगा। तो याद रखना, सबसे ज्यादा स्लो जो होता है वो बैंगनी कलर होता है। किसका? बैंगनी, ठीक है, किसका? बैंगनी कलर। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। सबसे तेज चाल लाल का होता है और सबसे कम जो चाल होता है, स्पीड, जो बैंगनी का होता है। तो जिसका कम होगा वही ज्यादा झुकेगा, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट में। फिर है, तो ये तो हो गया। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? मान लो हमको इंद्रधनुष बनाना है घर पर ही, तो किसका उपयोग करेंगे? प्रिज्म का। किसका यूज करोगी? प्रिज्म का, ठीक है। प्रिज्म होता है ट्रायंगल या फिर जो भी क्या होता है, इस तरह का शेप बना हुआ नहीं देखी हो, अपना बहुत सारा रखा रहता है ऑफिस वगैरह में, तो उसमें से जब लाइट को ऐसे गुजारोगी तो ये 7 कलर निकल देगा, इधर से व्हाइट लाइट जाएगा तो, ठीक है। तो ये तुम घर पे भी ट्राई करके बना सकती हो। नेक्स्ट है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, क्या होता है? मतलब जो, जैसे हमको पास का चीज नहीं दिख रहा है, तो हमारे मतलब आंख में कोई बीमारी हो गया, आंख में जो बीमारी होता है उसे हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। तो दृष्टि दोष 2 तरह का नॉर्मली होता है, एक निकट दृष्टि दोष और एक दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो जिसमें हमको नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। मतलब हमेशा याद रखना, उल्टा इसमें चलता है, जिसमें नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो गया, यानी दूर का साफ दिखाई देगा, ठीक है। और जिसमें दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है, तो उसमें निकट दृष्टि दोष उसको बोलेंगे, ठीक है। एक और होता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें दोनों ही साफ साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है, वो तीसरा तरह का हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस, याद रखना, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी इस तरीके का जो होता है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है, क्लियर। अब आगे, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र में मतलब हमारे आंख में कोई चीज हम जब देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका फोटो कहाँ खिंचाता है? रेटिना पर, इसको याद रखना है, ठीक है, रेटिना पर, क्लियर है।